आकाश, क्या तूने आज की अखबार पढ़ी है? नहीं पढ़ पाया। क्यों? क्या लिखा है? केतुग्राम नाम के एक जगह पर भयंकर कॉलेरा फैला हुआ है। सरकार तो महामारी की आशंका कर रही है। ये क्या कह रहा है? महामारी? तब तो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हाँ, यही तो डर की बात है। अखबार में ये भी छपा है कि बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले गए। धीरे धीरे केतुग्राम खाली हो रहा है। तुम लोगों के मुंह से केतुग्राम की ये घटना सुनकर मुझे भी अपनी एक घटना याद आ रही है आकाश। हाँ, बहुत पुरानी घटना। कैसी घटना वरुण ताऊ? एक बड़ी ही भयंकर, दिल दहला देने वाली घटना। बोलो ना वरुण ताऊ, उस घटना की बात हमें भी बोलो ना। ठीक है, तब सुन। उन दिनों मैं कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़पुर नाम का एक छोटा सा सुंदर सा पहाड़ों से घिरे एक गांव में घूमने गया था। मेरे साथ था मेरे पोस्ट ऑफिस का एक पियून जतिन। कुछ दिन पहाड़पुर में गुजारने के बाद अचानक एक सुबह मेरे नाम की एक चिट्ठी आई पहाड़पुर के गेस्ट हाउस में। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी वरुण ताऊ? हालांकि चिट्ठी मेरे नाम पे थी, लेकिन चिट्ठी लिखी गई थी जतिन के लिए। लेकिन जतिन के नाम की चिट्ठी तुम्हारे पास कैसी आई वरुण ताऊ? आई थी क्योंकि गेस्ट हाउस बुक किया गया था मेरे नाम पर। अब समझा। उसके बाद फिर क्या हुआ वरुण ताऊ? उस चिट्ठी में क्या लिखा था? हाँ, बताता हूँ, सुनो। पोस्टमास्टर साहब, एक चिट्ठी आई है। ठीक है, वो चिट्ठी मेरे पास लाओ। जी हाँ पोस्टमास्टर साहब, ये लीजिए। ये क्या? ये तो मेरी ही चिट्ठी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है पोस्टमास्टर साहब? खबर अच्छी नहीं है जतिन। मुझे लगता है हमें आज ही लौटना पड़ेगा यहाँ से। क्यों? ऐसा क्या हुआ पोस्टमास्टर साहब? तुम्हारा घर तो सोनपुर में है ना जतिन? जी हाँ पोस्टमास्टर साहब, लेकिन क्या हुआ है सोनपुर में? सोनपुर में कॉलेरा ने एक महामारी का रूप ले लिया है। इसी बीच कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग सोनपुर छोड़कर चले भी गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? सोनपुर में बहुत सारे लोग कॉलेरा से मर गए? हाँ, यही तो लिखा है। नहीं, अब एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं इसी वक्त निकल जाऊंगा पोस्टमास्टर साहब। सोनपुर में मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, पता नहीं वो लोग कैसे हैं। मैं अभी जाना चाहता हूँ पोस्टमास्टर साहब। ओह, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा जतिन। ये आप क्या बोल रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? मेरे छोटे से बेटे कार्तिक को लेकर मेरी बीबी मालती कैसी है, किस हाल में है, ये सब सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा है पोस्टमास्टर साहब। चलिए जल्दी से चलिए, इसी वक्त निकल पड़िए। अरे रुको, उसके पहले इस गेस्ट हाउस के मैनेजर से एक बार फोन पे बात कर लूं कि पहाड़पुर से सोनपुर का कोई डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं। हाँ पोस्टमास्टर साहब, पहाड़पुर से डायरेक्ट सोनपुर के लिए एक ट्रेन है। अच्छा, कितने बजे है क्या आप बता सकते हैं? आज दोपहर को ही है, ठीक 3 बजे। हम लोग जब सोनपुर पहुँचे तब शाम हो चुकी थी। गांव के सुनसान रास्ते पर उस समय सिर्फ मैं और जतिन। तुम दोनों के अलावा रास्ते पर और कोई भी नहीं था? शाम के वक्त ही रास्ता बिल्कुल सुनसान था। यही तो स्वाभाविक है पलटू, क्योंकि सोनपुर के हर घर में लोग कॉलेरा से परेशान थे। गांव के पगडंडी से चलते हुए हमें हर तरफ से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आवाजें जितनी तेज हो रही थी, जतिन उतना ही परेशान हो रहा था जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए। सोनपुर का ऐसा भयानक चेहरा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था पोस्टमास्टर साहब। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। अरे ये कहीं वासुदेव भैया तो नहीं? अरे ओ वासुदेव भैया, अरे सुनते हो वासुदेव भैया? अरे ओ वासुदेव भैया, वासुदेव भैया, अरे ओ वासुदेव भैया, अरे वासुदेव भैया, मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे ओ वासुदेव भैया, मैं जतिन हूँ, जतिन, मुझे पहचाने नहीं क्या? जतिन मुझे तो लगता है दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब चलो जतिन, तुम्हारे घर चलो। हाँ, चलिए चलते हैं। देखो जतिन, वहाँ पेड़ के नीचे बैठी कौन तुम्हें देखकर हंस रही है? अरे हाँ, वो तो हमारी रंगा मौसी है। अरे ओ रंगा मौसी, तुम कैसी हो? कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कैसी हो तुम? ये क्या, रंगा मौसी भी मुझे देखकर नहीं पहचान पाई पोस्टमास्टर साहब? सुनो, अब तुम चाहे रास्ते में किसी से भी मिलो, उससे बात मत करना।
भूलना मत तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारी बीबी और बच्चा ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए, गांव वालों से मिलने जुलने के लिए नहीं आए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे पोस्ट मास्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए चलिए। उसके बाद जतिन बाबू के घर तो पहुँचे, फिर आप लोगों ने क्या देखा वरुण ताऊ? जतिन के घर हम लोग जब पहुँचे तब रात हो चुकी थी। पहले जाकर हमने देखा जतिन का घर द्वार अंधेरे में डूबा हुआ है, कहीं भी रोशनी का कतरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या बात है जतिन, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या? इतनी रात हो गई पर रोशनी का नामो निशान तक नहीं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ पोस्ट मास्टर साहब, सिर्फ घर ही नहीं, उधर देखिए तुलसी चबूतरा भी सुनसान पड़ा है। अरे मालती सुनती हो? अरे ओ मालती, कार्तिक, अरे तुम सब कहाँ पर हो? इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आई? मालती, ये है हमारे पोस्ट मास्टर साहब वरुण बाबू, बहुत ही पढ़े लिखे और भले इंसान हैं। इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? क्या इसके कारण कॉलेरा से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी मुक्ति। ओहो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो मालती? अच्छा, घर में इतना अंधेरा क्यों फैला हुआ है बताओ? इतनी बात मत करो, आओ अंदर आओ। घर में घुसते ही पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है। घर पे जाते ही सब ठीक हो जाएगा मतलब? उतना सवाल मत पूछो, पहले अंदर तो आओ, फिर पता चलेगा सब कुछ। मुझसे ज्यादा बात मत करवाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, चलो चलो। आइए पोस्ट मास्टर साहब, आइए मेरे साथ। क्यों, अब ठीक है ना? घर के सारे दिए जल गए ना? बोलो। लेकिन दिया किसने जलाई? कार्तिक ने। तुम्हारा बेटा अब यहाँ कहाँ है? कार्तिक नहीं है। नहीं है। कहाँ गया है वो? बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले कुछ खा पी के आराम करो, फिर सब बताऊंगी, समझे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कार्तिक को कुछ हुआ तो नहीं? बताओ। बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले खाना खा लो, उसके बाद बताऊंगी। देख रहे हैं पोस्ट मास्टर साहब, मालती ने किस तरीके से कार्तिक के बारे में पूछने पर बात घुमा दिया। मेरे कार्तिक को कुछ हो तो नहीं गया? अरे नहीं, इतने परेशान क्यों होते हो जतिन, तुम्हारे कार्तिक को कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरा कार्तिक कहाँ है? आओ खाना खाने आओ। इतनी ही देर में तुमने खाना भी बना लिया? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। आओ जल्दी। उसके बाद खाना खाते हुए मैंने जो देखा उसके बारे में सोचते ही मेरा कलेजा कांपने लगता है। क्या देखा वरुण ताऊ? मैंने देखा, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया मालती। इतनी ही देर में 56 भोग बना दिए, इतना सारा खाना। लेकिन चूल्हा तो तुमने जलाया ही नहीं, तो फिर तुमने इतने पकवान बनाए कैसे? इतना जान के तुम क्या करोगे? खाना परोसा है, खाओ। अच्छा, पहले एक बात बताओ, कार्तिक कहाँ है? इतना बढ़िया खाना बना है पर कार्तिक नहीं दिखाई दे रहा, आखिर बात क्या है? बेटा करके एकदम पागल ही हो गए हो। यहाँ सोनपुर में इतना कॉलेरा फैला है, इसीलिए कार्तिक को मैंने अपने भैया के घर भिजवा दिया। अब वो अपने ननिहाल में बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम भी अपने भैया के साथ क्यों नहीं चली गई? अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मगर हाय रे मेरी किस्मत। खैर छोड़ो, पहले बताओ खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया खाना पकाया है आपने, बहुत बढ़िया। पर एक नींबू मिल जाता तो फिर क्या बात होती, तो फिर खाने में मजा आ जाता। इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, जाने दो। इतनी रात को तुम्हें नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हारे लिए नींबू लेकर आऊंगी। ये देखो। यहीं पे बैठ के? हाँ, तो फिर ये देखो। मालती। ये आप क्या बोल रहे हैं वरुण ताऊ? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उस रात को मैं जैसे तैसे जतिन को साथ लेकर उसके घर से भाग निकला। उसके बाद में पता चला बहुत सारे लोगों की तरह कॉलेरा में मालती भी मर गई।
क्या बात है आकाश, वरुण ताऊ के क्या हाल है? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, वरुण ताऊ अभी तक क्यों नहीं आए? क्यों रे लल्टू, तू तो वरुण ताऊ के घर के पास में ही रहता है, तुझे कुछ पता है? हाँ आज सुबह को ही तो देखा, वरुण ताऊ साइकिल लेकर बाजार जा रहे थे। अरे ये वरुण ताऊ के साइकिल की घंटी की आवाज है ना? ठीक कहा। क्या बात है वरुण ताऊ, आज आप इतने लेट कैसे हो गए? पता है आपकी कहानियां सुनने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को कहानी सुनाने के लिए ही तो आया हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मुझे जरा गर्मा गर्म चाय चाहिए पलटू। गले को तर किए बिना कहानी कैसे सुनाऊंगा मैं? हाँ हाँ आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय रामू काका की दुकान से लेकर आता हूँ। बहुत अच्छे। तो अब हमें कहानियाँ सुनाइए वरुण ताऊ। सुनाता हूँ तो फिर सुनो। आज से बहुत साल पहले मैं एक बार कुसुमपुर गया था। कुसुमपुर में क्यों? पोस्ट मास्टर के काम से। उसके बाद? बहुत दिन कुसुमपुर के पोस्ट ऑफिस में काम करने के बाद एक अजीब सी घटना घटी मेरे साथ। कैसी घटना वरुण ताऊ? मुझे अच्छी तरीके से याद है। पोस्ट ऑफिस में काम करते करते मुझे काफी देर हो चुकी थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। किसी भी तरह निकल नहीं पा रहा था। इधर रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए बारिश थोड़ा कम होते ही मैं साइकिल लेकर अपनी घर की तरफ चला। इतनी रात हो चुकी है, क्या कुसुमपुर के बाजार में कोई दुकान खुला होगा? और उसके ऊपर से ये तेज बारिश और आंधी। लेकिन कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा, वरना आज की रात भूखे ही सोना पड़ सकता है मुझे। जल्दी से बाजार जाकर देखे अगर कुछ मिल जाए तो। उसके बाद आपने क्या देखा वरुण ताऊ? बाजार में कोई दुकान खुला था? अरे ओ वरुण ताऊ, खामोश क्यों हो गए? बताइए बाजार में जाकर क्या देखा? मैं क्या कह रहा था? अरे बाबा साइकिल से कुसुमपुर के बाजार जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ बताइए? हाँ बताता हूँ। बहुत तेज साइकिल चलाकर कुसुमपुर बाजार में जाकर देखा। हाँ जैसा सोचा था वैसा ही निकला। बाजार का कोई भी दुकान नहीं खुला हुआ है। अब आज की रात तो भूखे ही सोना पड़ेगा मुझे। इसी को भाग्य कहते हैं। आज ही बहुत ज्यादा मेहनत की और आज ही भूखा भी सोना पड़ेगा। यहाँ तो आसपास में कोई होटल भी नहीं है कि रात का खाना वहीं पर खा लूं। ना, अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। घर चलता हूँ। ओ पोस्ट मास्टर साहब, रुकिए। इतनी रात गए बाजार में, क्या बात है? अब क्या बताऊं, घर में खाने का कोई सामान नहीं, इसलिए तो बाजार में आया हूँ। ओह ये बात है। अरे आप बंसी की दुकान पर चले जाइए, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। बंसी की दुकान पर? हाँ, बंसी के किराने की दुकान, नहीं मालूम क्या? नहीं तो। अरे साहब, बाजार के पीछे ही मछुआरों की बस्ती है, वहीं पर बंसी की दुकान है। देर रात तक खुली रहती है। लेकिन क्या इस आंधी तूफान के बाद भी दुकान खुली होगी? हाँ जरूर खुली होगी, एक बार देख लीजिए जाकर। लेकिन आप इतनी रात गए बाजार में क्या कर रहे हैं? क्या आप भी मेरी ही तरह कुछ खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, क्या कहा आपने कि मैं कुछ खरीदने आया हूँ या नहीं? नहीं, मैं कुछ खरीदने नहीं आया। तो फिर? अरे वो एक लंबी कहानी है, बाद में कभी मिले तो बताऊंगा। मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। अरे कहाँ जाना है आपको? चलिए ना, चलिए, मैं आपको अपनी साइकिल पर छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे आप जल्दी से जाकर बंसी की दुकान से कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे रात बहुत गहरी होती जा रही है और उधर आसमान की हालत भी कुछ ठीक नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। वो देखिए कैसे बादल गरज रहे हैं। मैं चलता हूँ, फिर कभी मिले तो बातें होंगी। बड़ा ही अजीब आदमी है। साइकिल पर पहुंचाने की बात की पर माना नहीं। खैर छोड़ो, चलता हूँ, बंसी की दुकान से कुछ लेकर जल्दी से घर पहुंचता हूँ। क्या सच में वो बूढ़ा आदमी आपके साथ साइकिल पर नहीं गया वरुण ताऊ? पर क्यों? ठीक कहा आकाश, नहीं चढ़ा साइकिल पर। तो फिर इतनी रात गए वो बूढ़ा आदमी अकेले कहाँ गया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। छोड़िए वरुण ताऊ, रहने दीजिए ये सब बात। पहले ये बताइए बंसी की दुकान पे जाने के बाद क्या हुआ? दुकान खुला था या बारिश के कारण दुकान बंद हो चुकी थी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो, ये उतना भी सरल नहीं था और सीधा समझ में आया। खैर, वहाँ से सीधे मछुआरों की बस्ती में पहुँचा।
अरे वहां उस दुकान में रोशनी जल रही है। इसका मतलब उसने झूठ नहीं कहा था। यही है, दुकान पर लिखा है बंसी के किराने की दुकान। मुझे 1 किलो चावल और 500 दाल दीजिए। अरे रुकिए, देता हूँ, अभी देता हूँ, रुकिए। आप कुसुमपुर के पोस्टमास्टर साहब है ना? हाँ, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, सबको पहचानता हूँ। रुकिए, ठहरिए, मैं आपका सामान अभी बांधे देता हूँ। इस कहानी में तो कोई खास बात नहीं बरुनताऊ। हमने तो सोचा था कहानी में कोई जबरदस्त ट्विस्ट होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल मामूली सी कहानी है, जिसे कहते हैं एकदम सिंपल सी कहानी, एकदम बेकार सी बकवास कहानी। अरे नहीं बेटा नहीं आकाश, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। पहले पूरी कहानी सुनो फिर बोलना। ओहो, तुम लोग चुप रहो। बरुनताऊ, आप कहानी शुरू कीजिए। बंसी की दुकान से दाल चावल खरीद कर घर लौटा और जैसे तैसे चावल दाल मिलाकर खिचड़ी बनाई और अपनी भूख शांत की। और उसके बाद अगले दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचकर हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी रामदुलाल को पिछली रात की घटना सुनाई। मेरी बातों को सुनकर रामदुलाल ने जो कहा उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कौन सी बात रामदुलाल चाचा ने तुम्हें बताई थी बरुनताऊ? तो फिर सुनो, मेरी सारी बातों को सुनकर रामदुलाल ने क्या कहा। ये आप क्या कह रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? आपने बंसी की दुकान से चावल दाल खरीद कर खिचड़ी बनाकर खाई? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मेरे कलेजे में कपकपी सी हो रही है। अरे इसमें डरने की कौन सी बात हो गई रामदुलाल? अरे है बहुत सारी बातें हैं पोस्टमास्टर साहब, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप बंसी की दुकान से सही सलामत लौट आए। ये सब तुम क्या बोल रहे हो रामदुलाल? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बंसी की दुकान से सौदा खरीद कर मैं घर आया, इसमें जीने मरने की बात कहाँ से आ गई? जो दुकान है ही नहीं, उस दुकान से आप सौदा खरीद कर ले आए। ये बात क्या कम डराने वाली है पोस्टमास्टर साहब? आप ही बताइए। ये कैसी बकवास कर रहे हो रामदुलाल? कल रात को जिस दुकान से मैं सौदा खरीद कर ले आया वो दुकान है ही नहीं। ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है पोस्टमास्टर साहब। असली बात तो ये है कि पिछले कई महीनों से बंसी की दुकान का तो कोई अता पता ही नहीं, और सिर्फ दुकान ही क्यों, बंसी का भी कोई पता नहीं। कहाँ गया वो? जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता पोस्टमास्टर साहब, कोई नहीं लौटता। मजाक बंद करो रामदुलाल, मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा पोस्टमास्टर साहब। अगर यकीन न हो तो दिन के उजाले में आप अपनी आंखों से देख कर आइए। अब तो जाना ही पड़ेगा। ये क्या, कल रात को तो दुकान बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक जल कैसे गया? ऐसे क्या देख रहे हैं बाबूजी? अब ये दुकान कैसे और कब जला? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बंसी भैया का दुकान जलकर खाक हो गया। और बंसी भैया वो कहाँ हैं? अरे बंसी भैया भी तो गुजर गए। उस दिन दुकान के साथ साथ बंसी भैया भी जलकर खाक हो गए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी बात पर अगर आपको यकीन न हो तो आप दूसरे किसी मछुआरे से भी पूछ सकते हैं। ओह माय गॉड! और वाकई मैंने कई आदमियों से इस घटना के बारे में जानकारी ली और हर किसी ने वो एक ही कहानी सुनाई। अच्छा बरुनताऊ, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ जिसने तुम्हें बंसी के दुकान के बारे में बताई थी? उस आदमी के साथ दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई, और होती भी कैसे। मैंने बाद में इस दुर्घटना की पूरी जानकारी हासिल की, तब पता चला कि उस आग में सिर्फ बंसी भैया ही नहीं जले, साथ में जले थे उस दुकान के कर्मचारी गोपाल बाबू। वो गोपाल बाबू ही थी, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि कुसुमपुर के बाजार में कभी कभी रात को गोपाल बाबू दिख जाया करते थे। असल में वो गोपाल बाबू नहीं, गोपाल बाबू की अतृप्त आत्मा थी। इन सब घटनाओं को सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं कुसुमपुर छोड़कर दूसरे किसी जगह पर चला गया। फिर कहाँ गए वरुणताऊ? नारायणपुर। और वहाँ भी मेरे साथ घटी थी एक अद्भुत भयानक घटना। लेकिन वो कहानी आज नहीं बेटा, आज नहीं, वो कहानी फिर कभी।